आज मैं आप लोगों के साथ नेशनल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर एक टॉपिक शेयर करूंगा। लास्ट टॉपिक जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम लोगों का रहा, और मैं आपके साथ ये जो टॉपिक शेयर कर रहा हूं इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक शेयर कर पाऊंगा आज, फ्लोरिस्टिक रीजन्स। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट। हाँ, यस यस, ऑफ कोर्स, जॉट इट डाउन। ये सब टॉपिक जो है यू कैन सी इट ऑन माय एप्लीकेशन साइट। इट्स सम फ्री कंटेंट जो बहुत दे रहे हैं अभी टेस्ट सीरीज के अंदर। हम लोग सबको एक्चुअली इट शुड बी हेल्पफुल टू एवरीवन यार। सब तैयारी कर रहे हैं तो सबको हेल्प होनी चाहिए। पूरा नहीं दे सकते पर जितना दे रहे हैं उतना उनके लिए बहुत है, रेलेवेंट है। तो सबसे पहले ये है नेशनल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट। मैं इसका एक ही टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो टॉपिक जो है दैट इज अ फ्लोरिस्टिक रीजन। व्हाट इज दिस? ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इट्स डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। फ्लोरिस्टिक रीजन में 8 पार्ट्स है। पहला तो एक इसका क्वेश्चन आता है, वो लिख लो। मेंशन द मेजर्स। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, आप सब इट इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। मेंशन द मेजर्स ऑफ natural vegetation and in India also। ये आपके मेंस में और प्री दोनों के अंदर कवर करेगा ये टॉपिक। अब मैं इसके ऊपर आता हूं कि ये है क्या। assemblage of plants, leaves, shrubs, leaves, bushes, herbs, clambers, creepers and grass। Second point, growing in groups or communities in natural climate conditions। किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि शीशम का पेड़ पहाड़ पे क्यों नहीं है, देवदार का पेड़ रेगिस्तान में क्यों नहीं है। उसका पहला मेजर जो है, क्वेश्चन आया 2014 के अंदर नेशनल वेजिटेशन के ऊपर। तो वो यही पॉइंट्स थे जिसकी वजह से कुछ लोग रह गए थे जिनको ये नहीं मालूम था कि ग्रोइंग इन ग्रुप्स और कम्युनिटीज इन नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस। उसकी क्लाइमेटिक वेदर कंडीशंस इस तरीके की हैं, वो आगे पढ़ेंगे। उस तरीके की वेदर कंडीशंस हैं कि जहाँ पे एक कम्युनिटी का पेड़ जो है जहाँ लिखा हुआ है, और ग्रुप्स जो है वो एक तरीके की घास। आपने देखा होगा माउंटेन्स के अंदर बड़ी स्टीपी घास होती है, ठीक है, वो स्टिक हो जाती है। यहाँ की घास आप उखाड़ोगे तो वो जड़ से उखड़ेगी, वहां की घास वो पत्थर पे चिपक जाती है। तो दैट इज इन ग्रुप और कम्युनिटीज डिपेंड। ग्रुप्स वो ग्रुप में होती है, कम्युनिटी उसकी कम्युनिटी इस तरीके की है कि वो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो रिस्पॉन्ड करती है उस तरीके से कि वो ग्रो करेगी, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय टेरेंस soil and human impact। ह्यूमन इम्पैक्ट
मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा रेगिस्तान के अंदर शीशम का पेड़ या कीकड़ का पेड़, जैसे कीकड़ कहते हैं, वो क्यों है और देवधर का पेड़ क्यों नहीं है। जो पत्ती गोट खाती है, बकरी खाती है, जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूज होता है, वो ज्यादा कीकड़ खाती है। उसका पेड़ जो है लंबाई में होगा, एनिमल खा नहीं पाएगा। दूसरी चीज, उसकी जो छांव होगी, ह्यूमन इम्पैक्ट का मतलब है उसकी जो छांव होगी, देवधर की छांव ऐसी नहीं होगी जैसे कीकड़ की छांव होगी, वो थोड़ा वास्ट फैला हुआ होता है, देवधर स्ट्रेट होता है, तो उसकी छांव का भी फर्क होगा। टेरेन सॉइल, सॉइल का फर्क होगा। यहाँ पे भुरभुरी मिट्टी मिलेगी रेगिस्तान के अंदर, वहां पे आपको ब्राउन और थोड़ी वैसी मिट्टी मिलेगी जिसके अंदर जिंक भी होगा, पोटेशियम भी होगा, अच्छी मिट्टी मिलेगी, सल्फर भी होगा, तभी वहां पे उस तरीके का पेड़ उगता है। फोर्थ पॉइंट, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। मैंने कहा ना अभी, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया reflect a state of perfect harmony and with the relief and climatic conditions. अब